यही है वो स्थान जहां पर कई लोगों की गई है जान, और ये है वह स्थान जहां पर हर रोज आते हैं भगवान। यहाँ सिर्फ नहीं होता गंगा स्नान बल्कि होता है पिंडदान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हरिद्वार रात को पहुंच गया था और एक होटल में स्टे कर रहा था। अभी यहीं से नीचे जा रहा हूं गंगा घाट पर, और ये देखो होटल, अच्छा होटल था, बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ है लेकिन बहुत अच्छा है। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ हर की पौड़ी का सीन। पहले चल लेते हैं नीचे की तरफ। इस तरह से ये बना हुआ है, एकदम साफ़ सफाई है, मस्त, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। धर्मशाला है ये किसी टाइप की। और अभी फाइनली मैं निकल चुका हूँ होटल के बाहर और अभी चल रहा हूँ हर की पौड़ी की तरफ और आपको दिखाने वाला हूँ हर की पौड़ी का शानदार व्यू। और ये दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आज कितनी भीड़ है, बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुबह के 9:30 बजे है और 9:30 बजे भी इतनी भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है क्योंकि आज हॉलीडे है और हॉलीडे पर अक्सर यहाँ पर बहुत तकड़ी भीड़ होती है। तो वही आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से लोग आपको फूल और गंगा जल के लिए कंट्री इत्यादि बेचते हुए दिखाई देंगे। और उस तरफ है हर की पौड़ी का वो नज़ारा, वहाँ पर जो आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा एक बना हुआ, वहीं पर हर की पौड़ी है और वहीं पर लेकर जा रहा हूँ मैं आप सभी को और दिखाने वाला हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, क्या कैसे क्या हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ हर की पौड़ी के आसपास आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ हो चुकी है। बहुत ही तगड़ी भीड़ है आज, क्योंकि आज हॉलीडे है और हॉलीडे पर अक्सर यहाँ पर बहुत ही लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर सावन का मेला चल रहा हो। और इस तरह से यहाँ पर देखो कितना ये सब सामान बिकते हुए भी नज़र आएगा। और इस फ्लाईओवर पर यहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये हर की पौड़ी के पास में बना एक ब्रिज है और इसके ऊपर ही सारी फ़ोटो वगैरह शूटिंग की जाती है। और ये इस तरफ देखो, इस तरफ है हर की पौड़ी और गंगा का जल बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है, एकदम बहुत अच्छा गंगा जल यहाँ से बहते हुए नज़र आ रहा है। और इस फ्लाईओवर के ऊपर इस तरह से देखो ये मछलियों को दाना खिलाने के लिए इस तरह से यहाँ पर आटे के लड्डू वगैरह बिकते हैं। और इस तरफ ये हर की पौड़ी है और हर की पौड़ी पे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और इस तरफ हर की पौड़ी से पहले ये थोड़ा सा एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पर पिंडदान वगैरह होते हैं। और वो देखो पंडित जन आपको पिंडदान करवाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और उस तरफ वहाँ पर गंगा की धारा बहती हुई नज़र आ रही होगी, जिसमें लोग बड़े ही मस्ती से गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ देखो कितनी अधिक संख्या में लोग वहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये सारे बहुत ही पुराने मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और इन सब में किसी में गंगा माता की मूर्ति स्थापित है, तो किसी में भगवान नारायण की, तो किसी में महादेव की। और सुबह शाम को जब भी यहाँ पर आरती होती है तो इन सभी देवी देवताओं की बड़े ही विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और गंगा की आरती वंदना और पूजा पाठ तो यहाँ पर हमेशा चलती ही रहती है, क्योंकि गंगा तो हमेशा से यहाँ पर पूजनीय है और यहाँ पर सभी लोगों को गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलो और आगे चलकर दिखाता हूँ आपको हर की पौड़ी का क्लियर व्यू। और देखो यहाँ पर किस तरह से फ़ोटो शूटिंग वगैरह चल रही है, सभी लोग फ़ोटो वगैरह कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और मौसम यहाँ का एकदम साफ़ सुथरा है, कोई ना बारिश का मौसम है, ना ही इस समय ना ही ज़्यादा सर्दी का मौसम है। मुझे लगा शायद बाहर ठंड होगी, इसलिए मैं जैकेट पहन के निकला होटल से, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है और बहुत ही अच्छा मौसम है, ना तो गर्मी है और ना ही सर्दी है। और इस तरह से देखो कई लोग आपको तैरते हुए भी नज़र आएंगे बहुत ही मस्ती करते हुए यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। यहाँ हर की पौड़ी के आसपास का एरिया में गंगा का जल स्तर थोड़ा कम रखते हैं अब, ताकि लोग आसानी से गंगा में स्नान कर सकें। वरना यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर गंगा जल बहते हुए दिखाई देता है आपको हमेशा। लेकिन इस समय इस मौसम में यहाँ पर गंगा का जल स्तर कम कर दिया जाता है।
ताकि लोग आराम से घने स्पेस में जाकर भीड़ के अकॉर्डिंग पूरे मतलब बीच में भी जा सके और अच्छे से गंगा स्नान कर सके। और उस तरफ है, मेन उस तरफ है जहाँ पर वो है ना, उसको हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर ही सबसे अधिक संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं। लेकिन वहाँ की एक परंपरा है कि वहाँ पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, तो जूते चप्पल पहले से ही निकाल के बाहर रखने पड़ते हैं। लेकिन मुझे जूते चप्पल दूर छोड़ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि खोने का ख़तरा होता है, इसलिए मैं हमेशा इस तरफ नहाता हूँ घंटाघर की तरफ, क्योंकि जूते चप्पल अपनी आंखों के सामने ही रखे होते हैं और सारे कपड़े वगैरह बैग इत्यादि सब सामने होता है। और ये यहाँ पर देखो मंदिर है, पूजा पाठ अभी भी चल रही है, वहाँ पर घंटियाँ वगैरह बजते हुए सुनाई दे रही होगी आपको। और सच में हरिद्वार आने पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। लोगों को देखकर गंगा माता के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कितनी भीड़ है यहाँ पर आज, तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे और क्या क्या दिखने वाला है। हर की पौड़ी को और थोड़ा क्लोजली जाकर आपको दिखाने वाला हूँ मैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरे फेस पर बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है और अभी मैंने जैकेट उतार दी है क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्मी लगने लगी थी। ये देखो उतार कर हाथ में ले लिए और अब मैं बिना जैकेट के यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और इस तरफ देखो पीछे ही एक और गंगा की धारा यहाँ पर बहती हुई आगे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको। और सच में बहुत तगड़ी भीड़ है आज, एकदम चारों तरफ देखो आपको आदमी आदमी दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज की डेट में। गंगा का बहाव बहुत ही तेज़ी से बहते हुए नज़र आएगा और बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ भी देखो लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और गंगा का बहाव देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कितना तेज़ी से यहाँ पर गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा होगा। और उस तरफ पूरा वो एक बड़ी गंगा की धारा है, वो भी आपको आज देखो दिखाई दे रही होगी। और आज गंगा जल बहुत ही साफ़ है और अभी से ज़्यादा रात को ज़्यादा साफ़ दिखाई दे रहा था गंगा जल, लेकिन अभी भी साफ़ है गंगा का पानी, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और ऐसे गंगा जल में नहाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, बहुत ही अच्छे से गंगा में स्नान कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर बाद गंगा स्नान करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मेरा मित्र अभी सो रहा था होटल में, तो मैंने उसको उठाया नहीं ताकि वो अपनी नींद पूरी कर ले, उसके बाद फिर गंगा में स्नान करने जाएंगे। तो वो वीडियो आपको अगली वीडियो में क्लिप उसकी दिखाई जाएगी। लेकिन ये आपको सिर्फ यहाँ का एक्सप्लोरिंग एरिया में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं अभी हर की पौड़ी से थोड़ा दूर हूँ, अब मैं चलता हूँ हर की पौड़ी की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर हर की पौड़ी पर किस तरह से क्या क्या चल रहा है। तो चलो चलते हैं अब आगे हर की पौड़ी की तरफ और देखते हैं कि आगे और हमें क्या कुछ नया दिखने वाला है, क्योंकि अभी मैं हर की पौड़ी से थोड़ा सा दूर था और देखो उस तरफ है वहाँ पर वो हर की पौड़ी, और वहाँ का दृश्य वहाँ क्लोज जाने पर ही पता चलेगा कि किस तरह से क्या चल रहा है वहाँ पर। तो अभी मैं उधर ही जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि हर की पौड़ी के आसपास का एरिया आखिर दिन में कैसे लग रहा है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था रात का सीन, क्योंकि हम उस दिन रात को ही पहुँचे थे, लेकिन आज मैं दिन में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और दिन का सीन आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हरिद्वार में लोगों की संख्या कैसे एकदम से बढ़ी और कैसे यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए दिखाई देते हैं लोग, और कितने एंजॉयमेंट के साथ लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। हालांकि यहाँ इस तरफ भी लोग गंगा में स्नान बड़ी मस्ती से कर रहे हैं, लेकिन हर की पौड़ी के आसपास बहुत ही अधिक संख्या में लोग आपको स्नान करते हुए नज़र आएंगे, तो वो मैं आपको बस दिखाने ही वाला हूँ। और ये हर की पौड़ी के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है, वो पहाड़ी एकदम हरी भरी हो चुकी है और उस तरफ वो मनसा देवी का मंदिर है पहाड़ की चोटी के ऊपर। वहाँ जाने के लिए रोप वे और पैदल मार्ग आदि की सुविधा उपलब्ध है। और ये इस तरफ जो सीधा रास्ता गया है ये पूरा मार्केट एरिया की तरफ गया है, और इसी रास्ते से आगे जाने पर मनसा देवी का मार्ग भी मिल जाएगा यात्रा शुरू करने के लिए। ये देखो लोग इस तरह से पहले पूजा पाठ करते हैं
और वहाँ पर जो शिवलिंग वगैरह रखे हुए हैं उनकी भी लोग पूजा पाठ करते हैं और फिर गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद भी गंगा जी की पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है ये, बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर आने के बाद। मेरा तो मन एकदम गदगद हो जाता है यहाँ पर लोगों को देखकर, क्योंकि सभी लोगों के मन में एकदम खुशी होती है, सब लोग एकदम प्रसन्न होते हैं और अच्छे से गंगा माता का नाम लेकर गंगा स्नान करते हैं। और पूरा देखो यहाँ पर घंटा घर के नीचे का एरिया पूरा लोगों से भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कई हज़ार लोग आज पहुँच चुके हैं गंगा स्नान के लिए, क्योंकि आज हॉलीडे है और हॉलीडे पर अक्सर यहाँ पर ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ तक कि होटल्स में भी जगह नहीं मिलती, होटल भी महंगे हो जाते हैं हॉलीडेज़ में, क्योंकि हॉलीडे में नॉर्थ यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और भी कई स्टेट के लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि होटलों में जगह ही नहीं बचती लोगों के ठहरने के लिए। इसलिए होटल वाले महंगा कर देते हैं होटल, ताकि मतलब वो भी अच्छे से कमाई कर सके। तो वीकेंड पर यहाँ पर होटल्स वालों की भी अच्छे से कमाई हो जाती है। और इस तरह से लोग माथे पर तिलक, चंदन तिलक वगैरह लगवा कर भी यहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। और वो देखो गंगा के बीचों बीच खड़े होकर लोग गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ का पानी कम है। तो पानी कम होने के कारण लोग गंगा के बीच में आसानी से जा पा रहे हैं और गंगा का जल स्तर भी थोड़ा कम है, बहाव कम है, इस वजह से वहाँ पर आसानी से खड़े होकर गंगा में स्नान कर पा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हर की पौड़ी पर और हमें क्या न्यूली चीज़ें दिखने वाली है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और हमें। और यहाँ से अभी मैं चल रहा हूँ हर की पौड़ी की तरफ, सीढ़ियाँ उतरने लगा हूँ। ये देखो इस तरह की यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ इधर हरिद्वार का जो घंटाघर है उसकी तरफ से होते हुए फिर मैं जाऊँगा हर की पौड़ी के नज़दीक, और वहाँ वो सामने है घंटाघर। और यहाँ पर हरिद्वार कमेटी वाले बैठे हुए हैं पर्ची लेकर, वो पर्ची इत्यादि काटते हैं और लोगों से पैसा वसूलते हैं। कोई यदि कोई देना चाहे तो दे सकता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखो कितनी अधिक संख्या में आज लोग गंगा जी में स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये पूरा यहाँ पर गंगा स्नान का घाट माना जाता है हरिद्वार हर की पौड़ी, और यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में लोग गंगा में स्नान करते हैं, जो कि आपके सामने स्वयं लाइव दिख रहा है। तो अगर देख सकते हैं आप, अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हैं तो आ जाइए। अभी गंगा जल में बरसाती जल नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरा गंगा जल यहाँ से बहते हुए दिखाई दे रहा है और बड़ी ही श्रद्धा भाव से लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और गंगा में स्नान करने से आपको पता ही है तन मन की शुद्धि होती है और गंगा माता का आशीर्वाद मिलता है और सभी बिगड़े काम आसानी से बन जाते हैं। और वहाँ देखो उस फ्लाईओवर के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, वो एक सेल्फ़ी पॉइंट है। वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ की सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ही अच्छा फ़ोटो वगैरह आता है। और वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने का और वहाँ पर काम चल रहा है, वो भी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। फिर हो सकता है उस वाले फ्लाईओवर पे खड़े होने के बाद भी सेल्फ़ी लेना अलाउ कर दिया जाए। लेकिन आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर गंगा स्नान के लिए कितनी भारी संख्या में लोग आकर पहुँच गए हैं और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और हमें क्या क्या दिखने वाला है। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और हमें क्या कुछ नया दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट होती रहती है। और वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है इस तरफ। तो बहुत ही जल्द ये वाला फ्लाईओवर भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और देखो बहुत ही अधिक संख्या में आपको आज यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। और क्योंकि लोग गंगा जल को घर में भरकर ले जाते हैं, तो यहाँ पर घर ले जाने के लिए, गंगा जी को घर ले जाने के लिए यहाँ पर तरह तरह की कंट्री कैन इत्यादि यहाँ पर बेचे जाते हैं।
और फूल पत्तियाँ भी बेची जाती है गंगा जी की पूजा पाठ के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर पिंडदान वगैरह भी होता है, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लोग पिंडदान करवाने भी आते हैं। उसके पूरे परिवार को यहाँ पर मुंडन कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर पंडित जन पूरा पिंडदान की जो भी रस्म होती है, जो भी पूजा पाठ होती है, वो पूरी संपन्न करते हैं पूरे परिवार को बैठाकर, और फिर गंगा माता में पिंड को दान कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पिंडदान के भी कार्य किए जाते हैं, बच्चों के मुंडन भी होते हैं, और भी कई तरह की पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न की जाती है। और इस तरह से देखो पूरी परिवार, बड़े बड़े परिवारों के साथ लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं और गंगा में स्नान करके गंगा जी का आशीर्वाद पाते हैं। और सावन के महीने में तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जब कांवड़ का सीज़न चलता है तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर देखो आपको कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी, आपको चारों तरफ यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और आज का दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जितनी अधिक संख्या में लोग आते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ को देखने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ, सचमुच सनातन धर्म का बहुत ही मान्यता है, बहुत लोग इसको मानते हैं और काफ़ी लोग गंगा माता में भी विश्वास रखते हैं। तभी तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर गंगा में स्नान करने हमेशा आते रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कि हर की पौड़ी पर क्या सीन चल रहा है, हर की पौड़ी पर किस तरह से लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बड़ा ही क्लोज से यहाँ पर पिंडदान की पूजा पाठ चल रही है। और मैं अभी बढ़ने लगा हूँ हर की पौड़ी की तरफ। इधर भी देखो एक पिंडदान चल रहा है। और ये मैं आ गया बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने, जहाँ से आप देख सकते हो कितने अधिक संख्या में यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। और मेन जो है वो उस तरफ माना जाता है हर की पौड़ी, और वहाँ पर आप ही देख ही सकते हो कि कितनी अधिक संख्या में वहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर स्वयं नारायण ने गंगा स्नान किया था, इसीलिए उस स्थान पर गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वहाँ पर स्नान करने के लिए लाखों लोग हर महीने यहाँ पर पहुँचते हैं और गंगा माता का आशीर्वाद पाते हैं। लाइव दर्शन कर लो दोस्तों, ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जो आसपास रहते हैं वो तो यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जो लोग बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, उन लोगों का कहाँ आना होता है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर मेरे दूर दूर के ऑडियंस को शेयर करते रहता हूँ, ताकि वो लोग भी हरिद्वार को देख सके और हरिद्वार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये देख सकते हैं आप और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एंजॉयमेंट के साथ लोग यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं। और गंगा की बीच धारा के बीच ये मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, वहाँ भी लोग जाते हैं और गंगा का जल लेकर भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं। और ये देखो गंगा के बिल्कुल बीच में खड़े होकर लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर जो यहाँ पर देखो पूजा पाठ चल रही है और ये पिंडदान हो चुका है इनका, अब ये गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं। और इस तरफ भी देखो कई लोगों के पिंडदान यहाँ पर चल रहे हैं, पिंडदान पूजा वगैरह हो रही है। और भी बहुत सारे कार्य यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको अचंभित कर सकते हैं। और इस तरह की यहाँ पर आंटियाँ वगैरह भी दिखाई देगी, जो एकदम से बिना पूछे ही आपके माथे पर तिलक लगा सकती है और फिर आपसे 50 रुपये वसूल लेगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर आपका मन है तिलक लगवाने का तभी लगवाए, कोई ज़बरदस्ती अगर तिलक लगाता है तो उसको वहीं पर रोक दे, ताकि आपको किसी भी बहसबाजी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से हरिद्वार की यात्रा कर सकें। तो ये आपने देखा यहाँ का बहुत ही क्लोजली सीन। और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और चलते आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें दिखने वाला है और क्या क्या हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपको मैं हरिद्वार से जुड़ी प्रत्येक चीज़ आज दिखाने वाला हूँ।
कुछ चीज़ें इस वीडियो में आएगी तो कुछ चीज़ें अगली वीडियो में आएगी। तो अगर आप भी हरिद्वार को अच्छा मानते हैं और वहाँ पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आप हरिद्वार के बारे में नई नई अपडेट हमारी वीडियो द्वारा पा सकें। तो मैं बढ़ रहा हूँ अभी आगे की तरफ और दिखाने वाला हूँ आपको और बहुत सारी चीज़ें जो कि हरिद्वार में कॉमन है और यहाँ पर किस तरह से वो सब प्रोसेस किए जाते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ हरिद्वार की हर की पौड़ी के और बिल्कुल समीप में। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे पीछे हर की पौड़ी है, और हर की पौड़ी पर बहुत सारे लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो चलता हूँ और क्लोज और दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी मैंने गंगा स्नान नहीं किया है, मैं थोड़ी देर बाद गंगा स्नान करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हरिद्वार की हर की पौड़ी के बारे में सब कुछ बता दूँ और आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। और ये यहाँ से आप कैप्चर कर पा रहे हर की पौड़ी का शानदार व्यू, जो कि बिल्कुल क्लोजली मैं आकर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ ये मेन यहाँ का हर की पौड़ी है, वो जो सामने उस तरफ आपको दिखाई दे रही है वही सब हर की पौड़ी, उसी को हर की पौड़ी बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में लोग गंगा में स्नान करते हैं और अपने तन मन की शुद्धि करते हैं। और यहाँ इस तरफ भी लोग इसको भी मतलब बहुत ही अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि ये पूरी हर की पौड़ी का इलाका ही माना जाता है। तो कुछ लोग उधर जाकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन उधर जाने के लिए हमें अपने जूते हमसे अलग करने पड़ते हैं। लेकिन इस तरफ अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो अपने जूते, चप्पल और बैग इत्यादि इस तरफ कपड़ा बिछाकर यहाँ पर रख सकते हैं अपनी आँखों के सामने और गंगा में स्नान कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर गंगा में डुबकियाँ लगाते हुए दिखाई देगी आपको। ये देखो, कुछ लोग पूरे डुबकी लगा लेते हैं तो कुछ लोग सिर्फ मुंह पर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि गंगा का जल अभी कम है, इसलिए पूरा डुबकी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है लंबे लोगों के लिए। लेकिन फिर भी लोग जैसे तैसे करके यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। और जल की ठंडेपन की बात करें तो गंगा जल बहुत ही ठंडा है, बहुत ही चिल्ड वाटर यहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाल कर यहाँ तक पानी पहुँचा दिया हो, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर से पिघल कर ही गंगा का जल बनकर यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए गंगा के जल की तासीर हमेशा ही ठंडी रहती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अगर आप जून के महीने में भी आओगे तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा गंगा जल पाओगे, जिसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर देखो हर की पौड़ी की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ लोग झंडी वगैरह ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो वो लोग गंगा माता के नाम का यहाँ से कलश भरकर ले जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। कई सारी पूजा पाठ की यहाँ पर प्रक्रियाएँ चलती रहती है, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत ही आनंद आता है इन सब चीज़ों को देखने में। दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का ये सीन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर की पौड़ी के लाइव दर्शन और किस तरह से नहाते हुए यहाँ पर देखो मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हो कि आपको बहुत सारे लोग, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि अभी कूद कर मैं भी गंगा जी में नहाने चला जाऊँ, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। मैं अपने मित्र को लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर नहाएंगे और गंगा की पूजा पाठ वगैरह भी करनी है, तो वो सब यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आप यहाँ से देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक ऐसे फ्लाईओवर पर ले जाने वाला हूँ मैं आपको, जहाँ पर लोग चेन पर लटक कर गंगा में स्नान करते हैं। अभी तो पता नहीं वहाँ पर दिखाई देगा ये सीन या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको वहाँ पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो में कि लोग चेन पर लटक कर गंगा में स्नान कर रहे होते हैं। तो चलो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या दिखने वाला है। तो वो एरिया अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ पर लोग अक्सर चेन पर लटक कर गंगा स्नान करते हैं, मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ और आप अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर चेन पर लटक कर गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देंगे। वो रहा वो वाला दृश्य, वो प्लेस जहाँ पर लोग चेन से लटक कर गंगा में स्नान करते हैं, वो वहाँ पर भी यहाँ से देख ही रहे होगे, लाइव दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि बहुत ही मतलब वहाँ पर ख़तरनाक सीन है, बहुत ही रिस्की सीन है। जो लोग तैरना नहीं जानते उन लोगों के लिए बहुत ही ये रिस्क भरा वर्क हो सकता है। तो वहाँ पर लोग चैन पर लटकते हैं और गंगा की बहती धारा में लटक कर नहाते हैं। और वहाँ पर देखो जिन लोगों को तैरना आता है उनके लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते
उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा का बहाव बहुत तेज़ होता है। अगर चैन छूटी तो बहते हुए कहाँ जाके रुकेगा कुछ अता पता नहीं होता। तो वहाँ पर देखो वो लोग वहाँ पर नहाने की तैयारी कर रहे हैं, लटकने की तैयारी कर रहे हैं चैन से। देखते हैं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं ये लोग, कैसे लटक कर नहाने वाले हैं। और वो चैन बेसिकली इसलिए लटकाई गई थी ताकि पीछे से यदि कोई बाई चांस गंगा में बह जाए, गिर जाए, तो बहते हुए अगर यहाँ तक पहुँचता है तो वो चैन पकड़कर अपने आप को यहाँ पर रोक सके और फिर उसको बचा लिया जाए। लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं है, यहाँ तो लोगों ने फैशन बना लिया है उसी पर लटक कर नहाने का। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से लोग यहाँ पर गंगा में लटक कर नहाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग तो तैरना जानते हैं, इसलिए ये बड़ी आसानी से यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए कूद पड़ते हैं और चैन से लटक लटक कर इस तरह से नहाते हैं। तो कैसा लगा ये सीन लाइव देखकर ज़रूर बताना वीडियो में एक बार। और वो ऊपर वहाँ पर बना है एक चबूतरा ऊपर जाने के लिए, वहाँ से भी बहुत ही अच्छी वीडियो शूटिंग होती है यहाँ की, और फ़ोटो क्लिप वगैरह बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ये व्यू, कितने गिजबिजाते हुए वहाँ पर लोग आपको नज़र आएंगे। बहुत ही अधिक संख्या में लोग वहाँ पर गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही मस्ती करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि गंगा का जल एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम क्लीन है। तो लोगों को गंगा स्नान करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। हालांकि शुरू में जब गंगा में एंटर करते हैं तो बहुत ही ठंड सी महसूस होती है, लेकिन कुछ ही देर स्नान करने के बाद गंगा का जल एकदम नॉर्मल सा लगने लगता है और फिर घंटों तक लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करने लगते हैं। तो ये आपने देखा हर की पौड़ी पर और हर की पौड़ी के आसपास कैसे लोग चैन में लटक के स्नान करते हैं। और ये दो बच्चे, ये दो लड़के यहाँ पर देखो वही कूद कर नहाने वाले थे, इनको मैं देख रहा था। तो ये लोग मेरे ब्लॉग में ही आ गए कि हमें भी ले लो ब्लॉग में और बोला कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में और भी शानदार व्यू। और इस तरह से देखो हर की पौड़ी, और मैं इस फ्लाईओवर से होते हुए अब मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर चेक आउट करके फिर यहाँ पर आएंगे और फिर गंगा स्नान करेंगे। और बहुत ही आनंद आ रहा है सच में यहाँ पर गंगा स्नान करने में। और मैं ऊपर उस टिल्ले पर जाकर आपको दिखाने वाला हूँ नीचे का व्यू, कि वहाँ से किस तरह का दिखाई देता है हर की पौड़ी का ये शानदार व्यू। तो वो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हर की पौड़ी और हरिद्वार कितना सुंदर है ये स्थान, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। तो मैं बढ़ रहा हूँ अभी ऊपर की तरफ। यहाँ सीढ़ियों पर जैसे ही पहुँचा तो यहाँ पर बहुत सारी कैन वगैरह लोग बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी कैन इत्यादि यहाँ पर सीढ़ियों पे लोगों ने रखी हुई है, ताकि श्रद्धालु लोग कैन खरीदकर उसमें गंगा जल भरकर अपने घर तक ले जा सके। और इधर ये श्री गंगा रसोई है, इसमें प्रसाद वगैरह बनता है जो भी है पब्लिक के लिए। और यहाँ पर देखो जूते वगैरह रख सकते हैं आप, और जूते रखकर फिर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ ये है वो टीला जहाँ से नीचे का शानदार व्यू हम कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ से देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं लोग चैन पर लटक कर नहाते हुए, और बहुत ही स्पीड में बहते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ से गंगा जल। और उसी में देखो लोग इस तरह से चैन को पकड़ लेते हैं, फिर इस धार में लटक कर नहाते हुए नज़र आएगी अभी थोड़ी देर में आपको। ये तो ऐसे ही तैर कर नहाने लगे भाई साहब। और सच में यहाँ से बहुत ही एंजॉय करते हुए आज लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और हरिद्वार को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और ये देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बीच में गंगा की धाराएं हैं और उस तरफ एक सुंदर सा पहाड़ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गंगा का जल एकदम नीले कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगा एकदम साफ़ सुथरी है, बहती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, जिसके वजह से गंगा का जल एकदम नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देखो अभी बच्चे निकल चुके हैं, अब बड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और चैन पकड़कर यहाँ पर कुछ इस तरह से एंजॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पानी की गहराई थोड़ी कम है, इसलिए लोग यहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हैं।
और देखो वहाँ पर गंगा जी की मूर्ति भी है, गंगा के बीच धारा के बीच में। और उस तरफ वो जो आपको रोड चलती हुई दिखाई दे रही है वो आगे उत्तराखंड में प्रवेश द्वार है। वहीं से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, केदारनाथ इसी रोड से होते हुए आगे की यात्रा शुरू होती है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और इस तरफ देखो ऊंचाई से कैप्चर करने पर हर की पौड़ी का व्यू इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आपको हर की पौड़ियों की जो सीढ़ियाँ हैं, जिनको पौड़ी बोला जाता है, पौड़ी अर्थात सीढ़ियाँ, तो वो सीढ़ियाँ यही वाली है, इन्हीं को हर की पौड़ी के नाम से बोला जाता है। और ये हर की पौड़ी के नीचे यहाँ पर गंगा घाट है और इस गंगा घाट में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये आज का फाइनल मेरा ब्लॉग था, जो मैं आपको हर की पौड़ी के बारे में बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि किस तरह से यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हैं। और आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि हर की पौड़ी में भगवान नारायण ने गंगा स्नान किया था और भी कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर गंगा स्नान करके सिद्धियाँ हासिल की थी। इसलिए ये वाला स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर रोज़ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आकर गंगा में स्नान करके अपने तन मन को शुद्ध करते हैं और जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं उनको भी नष्ट करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा सुबह का ब्लॉग, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिर हर की पौड़ी पर किस तरह से यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम आपको अपना गंगा स्नान दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों ने गंगा में स्नान किया।